हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग उस आखिरी वीडियो के बारे में बनाने वाले हैं जो वीडियो कल रात को आई भी और बहुत सारे लोगों तक वो भी नहीं पाई। जहाँ पे एक तरफ बड़की बहू अपने 5 साल की ट्रॉलिंग का रोना लेके वीडियो बना रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ घर की सुपुत्री अपने घर में अपने पिताजी का स्टैंड लेती हुई वीडियो बना रही थी। तो इस वीडियो के आधार पे ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। प्लस कल की डेट में आप लोगों ने एक स्टैंड बहुत ज़ोर शोर से सुना होगा। माता पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, माता पिता की पिटाई कर दी। कैसे कोई औलाद ऐसा कर सकता है, इसकी असलियत और इसकी हकीकत भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक को फेवरेट बना के नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे सच, झूठ, मास्टरमाइंड और इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगी वो डेफिनेटली लाइक करेंगे, और जिन लोगों को वीडियो नहीं पसंद आएगी आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों के ओपिनियन पे भी एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है जो कि अल्टीमेट, जो कि बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है गाइज, इस तरीके से इसमें आप लोगों को नेट में, स्लीव्स में नेट मिलेगी। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, मतलब बहुत सुंदर है ये। आप जाके मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट देखिए, वहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है इसका लिंक, आप वहाँ से बाय कर लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग सुपुत्री के व्लॉग से। सुपुत्री जी बिल्कुल जोश में, लेकिन होश में नहीं, जोश में अपने पापा का स्टैंड का मोर्चा लेते हुए सोशल मीडिया पे आई, क्योंकि छोटे राजकुमार ने एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर लग रहे एलिगेशंस का जवाब दिया। जो एलिगेशन था उनके ऊपर माता पिता के साथ हाथापाई करने का एलिगेशन, माता पिता के ऊपर हाथ उठाने का एलिगेशन। यहाँ पे हर किसी ने आके ना अपने अलग अलग वर्जन बताए हैं। एलिगेशन लगाने वालों ने टम्बाला में बैठ के टिवान में क्या हो रहा है कानों से सुन के ये एलिगेशन लगा लिया। उसके बाद जब अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए छोटे राजकुमार मैदान में उतरे तो उनका बोलना ये था कि मेरा फ़ोन छीन के तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था दूसरा फ़ोन, इसीलिए इसी खींचमतानी में जो चीज़ें हुई वैसे हुई। उनके हिसाब से उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो हीट ऑफ द मोमेंट जो खींचातानी हो रही थी, अपने फ़ोन को बचाते हुए फ़ोन को उन्होंने पकड़ा था। अब उन्होंने आके अपनी जस्टिफिकेशन दी, क्योंकि टिवान में ना होते हुए भी टम्बाला में बैठे हुए उनके भाई ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। अब उनके भाई तक ये खबर कैसे गई, कैसे नहीं गई, आप लोग समझदार हैं कि उनके भाई तक ये खबर कैसे पहुंचाई गई। उनको पूरा, कहते ना, नाटक के रूपांतर कॉल पे समझाया गया होगा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा हो गया। अगेन उनके पास भी कहानी का एक वर्जन गया, दूसरा वर्जन उनके पास था ही नहीं, है ना। उनके पास कहानी का एक ही वर्जन था, दूसरा था नहीं। वो ऑन कॉल थे लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो जब वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो फिजिकली वहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्हीं के व्लॉग में उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि माता पिता और सुपुत्री के सामने ही उनके छोटे राजकुमार सोफे में बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे थे। नॉर्मल बात होते 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 वो टॉपिक इतना ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया कि दोनों भाइयों के बीच में इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। यहाँ से इनके पेरेंट्स ये बोल रहे थे टम्बाला में बैठे हुए अपने बड़के बेटे को कि उधर से फ़ोन काट दे, उधर से फ़ोन काट दे, लेकिन बड़का बेटा भी फ़ोन वहाँ से काट नहीं रहा था, क्योंकि उनको तो शायद इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करना था, शायद उनको इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करना था। उन्होंने अपने ही छोटे भाई को काफ़ी दिन से टॉन्ट पे टॉन्ट, काफ़ी दिन से उन्हें बार बार इस चीज़ के लिए प्रोवोक कर रहे थे, जबकि उनका इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। वो बार बार वहाँ से बोल रहे थे घर से बाहर जाके कमाओ, घर से बाहर, और यही चीज़ें वो सामने वाले को कमज़ोर दिखाने के लिए यूज़ कर रहे थे।
अपना पैसे का दबदबा और अपनी कामयाबी का दबदबा उसके सामने दिखा रहे थे और उसको उसकी कमज़ोरी बता रहे थे। तो कमज़ोरी हर इंसान के पास है। कोई पैसे से कमज़ोर है, कोई संतान से कमज़ोर है, कोई शरीर से कमज़ोर है। मतलब जब आप सामने वाले को उसकी कमज़ोरी पे बार बार टोंट मारोगे तो आपके पास भगवान की दया से पैसा, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, नेम फेम की कोई कमी नहीं है। तो जो आपकी कमी होगी वो भी आपकी ही वीक पॉइंट पे हिट करता है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। जब हमें कोई हमारे उस वीक पॉइंट पे हिट करता है तो हम भी हमेशा उसके वीक पॉइंट पे ही उसे हिट करते हैं। दोनों भाइयों के बीच में ये टॉपिक जो है, इस चीज़ पे लड़ाई जो है वो धीरे धीरे हुई, लेकिन तब तक किसी ने भी उनको रोकने की, फ़ोन को काटने की, उस चीज़ को वहीं रोकने की कोशिश नहीं करी। वहाँ पे बैठे हुए इस मोमेंट का इंतज़ार वो लोग कर रहे थे कि कब छोटे राजकुमार के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए टम्बाला वाले बेटे के साथ तो ये बैठे नहीं थे कि वो फ़ोन पे छोटे राजकुमार को उकसाने के लिए या उससे लड़ने के लिए क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक को गलत नहीं बोल सकते। दोनों बराबरी के आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। तो जब दोनों बराबरी से लड़ रहे थे तो ये जजमेंट कैसे पास हो गया कि एक ने एक को उसकी मॉनेटरी, उसकी फाइनेंशियल स्थिति पे टीका टिप्पणी करी और दूसरे ने उसको उसकी मेडिकल स्थिति पे टीका टिप्पणी करी। गलत दोनों ने ही एक दूसरे को बोला, दोनों ने ही एक दूसरे की कमज़ोर नब पे वार किया, दोनों ने ही एक दूसरे को गिराने के लिए। लेकिन जब बात बिल्कुल आगे तक बढ़ गई तब परिवार के सभी सदस्य जो है उसके पास उससे फ़ोन काटने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। जब यहाँ पे इनकी बेटी का सुपुत्री का व्लॉग आया तो सुपुत्री ने अपने पापा का फेवर लेते हुए बोला, मैं अपने पापा के लिए ये नहीं सुन सकती, मैं अपने पापा के लिए वो नहीं सुन सकती, मेरे पापा ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया है, मेरे पापा ने ये किया है। तो चाहे अब्यूज़ फिजिकल हो चाहे वर्बल हो, अब्यूज़ होता है। तो क्या इससे पहले आपके मम्मी पापा के साथ किसी भी तरीके का वर्बल अब्यूज़ नहीं किया आपके और भाइयों ने? या फिर आप उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत आसानी से माफ़ी दे देती हैं, चाहे फिर वो आपकी बेटी के लिए बोलें, चाहे फिर वो आपको आपकी खुद की प्रेगनेंसी में खून के आंसू रुलाएं, चाहे फिर वो आपके माता पिता के साथ बदतमीज़ी करें। मतलब घर के एक ही सदस्य का बदतमीज़ी में कॉपीराइट है, क्योंकि ये चीज़ें हमें बताई गई थी बाकी के क्रिएटर्स द्वारा कि ये अपने माता पिता के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और टम्बाला में इन्होंने करी थी जिस समय पे इनके जो सर पे प्यार का भूत सवार था, करी थी। तो वो बदतमीजी के लिए आपने अपने माता पिता के लिए स्टैंड नहीं लिया कभी। क्या स्टैंड है आपका? आपका स्टैंड सिर्फ अपने घर के छोटे राजकुमार के लिए है। कुछ ज़्यादा गहरा रिश्ता लगता है आपका उनके साथ। ओह सॉरी, भूल गए गाइस आप कि बड़के भैया से ये कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, इसीलिए ये उनको कुछ नहीं बोल सकती। तो वो दुनिया में कुछ भी करे, कैसा भी करे, वो सब अलाउ है, वो सब अलाउ है। लेकिन छोटे बेटे के लिए तो घर में पुलिस तक बुला ली जाती है। जब बड़के बेटे ने जूस जास का सेवन पान किया था उस समय पे पुलिस बुलाई गई थी क्या? उस समय पे पुलिस बुलाई थी? हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी। एक नहीं 2 बार ऐसी चीज़ों के अटेम्प्ट किए थे जहाँ पे तो डेफिनेटली पुलिस का आना बनता है। पुलिस बुलाई गई थी उस वक्त पे, कानों कान चुपके सब चीज़ें रफा दफा कर दी थी ना, सब कुछ। किसी को सोशल मीडिया पे भनक नहीं लगने दी कि वो घर पे क्या तमाशा कर रहा है, वो घर पे क्या जूस पी के बैठा है, नहीं लगने दी ना। उसकी हर गलतियों को इस परिवार ने हमेशा ढाका है, हमेशा। मतलब ऐसा भेदभाव क्यों? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि छोटे राजकुमार ने गलती करी है, लेकिन सिर्फ उसने गलती करी है मैं ये नहीं मानती। तो जब बड़के भैया की सारी गलतियों पे आप लोग सब चुपके ही सब कुछ सेटलमेंट करवा देते थे ऑफ कैमरा, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देते थे, आप लोगों के राजीनामे बन जाते थे, लेटर चिट्ठियां सब लिख जाती थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते थे, डिस्चार्ज होके भी आ जाते थे और कानों कान किसी को खबर नहीं होती थी। कितनी गलतियां ढाकी हैं। उससे बड़ा क्राइम किया था छोटे वाले ने, अपनी बीवी होते हुए एक दूसरी औरत के साथ संबंध बनाना और फिर उसके लिए जूस जास का सेवन पान कर देना, उसके लिए अपनी बहन को प्रेगनेंसी के दौर में जो है आंसू देना, रुलाना, अपनी माँ को माँ ना समझना, बीवी को बीवी ना समझना, सोशल मीडिया पे आगे पूरी ग्लोबल डिफेमेशन कर देना, उससे बड़ा क्राइम किया था छोटे राजकुमार ने। लेकिन छोटे राजकुमार ने अपने भाई को हीट ऑफ द मोमेंट क्या स्टेटमेंट दे दिया, सारे के सारे छोटे राजकुमार के ऊपर उसे रोकने के लिए चढ़ गए।
और छोटे राजकुमार ने फिर इंटरफेयर किया। जब ये बोली चली जा रही थी तो उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने अपना वर्जन बताया कि इन सब लोगों ने उसको जो है धक्का दिया। मतलब बेसिकली ये सब लोगों ने उसको धक्का दिया, उसका फ़ोन छीन रहे थे। तो उसने भी तो यही चीज़ बोली कि मेरा फ़ोन छीन रहे थे। तो उसको ये डर रहा होगा कि जिस तरीके का इस समय पे माहौल है, सब के सब गर्म हो रखे हैं, ऐसा ना हो कि गुस्से में जो है पापा फ़ोन नीचे पटक दें, फ़ोन नीचे तोड़ दें। क्योंकि गुस्से में इंसान का नहीं भरोसा होता, चाहे वो कितना भी शांत स्वभाव का इंसान हो, वो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता होता। गुस्से में बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपके गुस्से का टेम्परामेंट कितना हाई है। जिस पिताजी ने, ये खुद बोल रही है कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने आज से पहले ऐसा नहीं किया। उनके बेटों ने उनकी नाक कटाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन पिताजी ने आज तक अपना रौद्र रूप अपने बेटों को नहीं दिखाया, जबकि शायद उन्हें ये रूप बहुत पहले ही दिखा देना चाहिए था। और अगर वो रूप अपना ये बहुत पहले ही दिखा देते तो आज उनके बच्चे जो सोशल मीडिया पे उनकी कमाई हुई इज्जत की मटिया पलेद कर रहे हैं, वो नहीं करते। कोई सा बच्चा नहीं करता, कोई सा भी नहीं। किसी को भी वीडियो डालने से पहले, पब्लिक करने से पहले, शूट करने से पहले इस बात का डर होता कि हमारे पिताजी हैं। पापा की तो आंख का इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन इनमें से कोई अपने पिताजी से नहीं डरता, लेकिन पिताजी के लिए स्टैंड लेने के लिए आ जाते हैं। पिताजी ने शाबाशी दी कि वेरी नाइस, मेरी कमाई हुई 55-60 साल की इज्जत मेरे बच्चे जो हैं अलग अलग स्टेट में उड़ा रहे हैं। शाबाशी मिली पिताजी से? मिली शाबाशी या नहीं मिली? किस किस को पिताजी से शाबाशी मिली ज़रूर बताना। तो वो अपने फ़ोन का बचाव कर रहा था, क्योंकि ये तीनों के तीनों उसको फ़ोन काटने के लिए या इसको ठंडा करने के लिए इनके ऊपर हावी हो रहे थे। तो जब वो इंसान अपने काबू में ही नहीं था और 3 लोग उसके ऊपर चढ़ जाएं, तो वो अपने बचाव में चीज़ें कर रहा था, किसी को मारने की इंटेंशन से नहीं कर रहा था। उसकी इंटेंशन किसी को हार्म करना या अपने माता के पिता के ऊपर हाथ उठाना नहीं थी। उस समय उसके ऊपर गुस्सा हावी था, दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ, दूसरे को समझाने की बजाय पूरा का पूरा परिवार एक के पीछे पड़ गया। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है गाइस, और अपने आप ही कहते हैं ना कि सच अपने आप ही सामने आ जाता है, इन सब चीज़ों के बीच में इनके घर की छोटी बहू वहाँ पे थी ही नहीं। जिस छोटी बहू को ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बस किसी तरीके से भी उसको कल्पित बना दे, और यहाँ पे भी ये लोग अपने बेटे को अच्छा साबित कर दें कि हमारे बेटे में कमी नहीं है, हमारी बहुओं ने भड़का दिया हमारे बच्चे को। यहाँ पे भी ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं। वो इस पूरे दौरान इन सब लोगों के बीच में थी ही नहीं, क्योंकि अगर वो इस बीच में होती तो आज सब चीज़ों का ठीकरा ऑलरेडी उसके ऊपर फूट रहा है, उसके ऊपर फुट जाता। और हु नोज कि इनकी इस हाथापाई में वो गिर जाती, उसको कुछ हो जाता या उसको उसकी तबीयत खराब हो जाती। जस्ट अभी सी सेक्शन से उठ के वो आई है, घर में छोटा मासूम बच्चा है, लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से किसी एक को गिराने के लिए पूरा का पूरा ये एक अलग ही कहानी बना दी। हाय पापा को मार दिया, हाय मम्मी को मार दिया। और देखो आप उसके बाद क्या हुई नौबत, वीडियो डिलीट हुई, बारी बारी से सबकी वीडियो डिलीट हुई, क्योंकि वो इन्हीं की वीडियो रिकॉर्ड करते करते इनका छोटा भाई बीच में आ गया था लास्ट में, जब वो देख रहा था कि ये क्या बोल रही है सोशल मीडिया पे। अरे बाप रे, तूफान की तरह। मतलब बड़ा भाई कम था लड़ने के लिए, बड़ा भाई कम था। एक बार मुंह से ये नहीं निकला कि वीडियो जिसने पहले सोशल मीडिया पे छापी वो गलत है, हम तो घर में लड़ ही रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस लड़ाई को सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो? घर में लड़ लो ना, फोन पे लड़ रहे हो तो लड़ो, सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो? रात के 2:30 बजे क्यों वीडियो बनाई? किसी ने सवाल किया? नहीं किया, क्योंकि अभी बड़े भाई की गुड बुक्स में जो रहना है। बड़े भाई ने ऐलान किया है कि उन्हें तो चाहिए नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास धन दौलत महल। अभी तो 6000 स्क्वायर फीट में एक और महल तैयार हो रहा है जिसे देख के सबकी आंखें फट जाएंगी, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। तो छोटे वाले को बेदखल करो ज़मीन जायदाद से, और माता पिता की सारी धन संपत्ति जो है पुत्री और उनके बच्चों के नाम कर दो। ये एडवाइस की थी किसने? टम्बाला में बैठे हुए बड़के भैया ने। तो भाई इतनी बड़ी एडवाइस की थी माता पिता को, है ना, तो अच्छे तो लगेंगे इस वक्त पे। वो इस वक्त पे उनकी गलतियां भुला दी जाएंगी, उनकी गलतियों को बिल्कुल पर्दा डाल दिया जाएगा। उनकी गलतियां तो आज तक सोशल मीडिया पे नहीं आई, और जब उन्होंने गलती करी भी तब भी उनको सपोर्ट किया गया, उनको पैम्पर किया गया, उनका ध्यान रखा गया।
पिताजी को उनके ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, इतना बड़ा कांड करने के बाद गुस्सा नहीं आया। बड़ी ही अजीब फैमिली है, जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे ये लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और जहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ पे ये लोग इतना बड़ा तमाशा कर देते हैं। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रिवेंज था जो काफ़ी समय से चल रहा था, काफ़ी समय से। और इनकी सुपुत्री ने तो ये हिंट भी दे दिया था, ये उसी समय पे कर देती जिस समय पे ये प्रेग्नेंट थी इनकी छोटी भाभी, ये उसी समय पे कर देती। लेकिन क्योंकि पब्लिक का प्रेशर ऐसा गया कि इस समय पे ये लोग ऐसा प्रेशर दे रहे हैं, वरना इन्होंने शुरुआत कर दी थी। उसके बाद ये जैसे तैसे डिलीवरी तक रुक गई, लेकिन इन्हें ये करना था क्योंकि ये लेके ये अपने अंदर बैठी हुई थी, रिवेंज लेके बैठी हुई थी। क्यों इनसे सवाल नहीं किया कि एक तो उस बच्ची को 500 रुपये पकड़ा के गया एक भाई, और दूसरी बहन गिफ्ट के नाम पे जगत दीदी का दिया हुआ तोहफा पकड़ा के गई। क्या उसने इस बात का हंगामा बनाया? वो चाहता तो अच्छा खासा कंटेंट सिर्फ इसी मुद्दे पे छाप देता कि उस औरत का दिया हुआ तोहफा मेरी बेटी को देने का क्या मतलब है। आपने इस लायक उस बच्ची को समझा कि आपने उस लेडी का तोहफा इसको दिया जिस लेडी को आपका पूरा परिवार क्या क्या समझता है, किस किस गंदे लेवल तक उसको आपके परिवार ने गालियां दी हैं। क्या उसने इस बात का मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। उसके पास बहुत कुछ था बनाने को मुद्दा, लेकिन नहीं बनाया। आज भी इन सबसे कम व्लॉग जो दिखने को मिलेंगे आपको वो छोटी बहू के चैनल पे मिलेंगे। जाने पिछले 6 दिन से उसने कोई वीडियो अपने चैनल पे डाली भी है, नहीं डाली है, क्योंकि वो इस समय पे उसकी प्रायोरिटी अपनी बच्ची है, उसकी प्रायोरिटी इस समय पे अपनी खुद की हेल्थ है। इसीलिए इनके पचड़ों में वो नहीं आई, और बहुत अच्छा किया नहीं आई, वरना ये सब उसको उल्टा फंसा देते। और हु नोज कि उस हाथापाई में उसको कुछ हो जाता, उसको कोई लग जाती। तो ये हुआ था उस वीडियो में, जिस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया और आप लोगों को नहीं पता। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो व्लॉग देखने के बाद। वो व्लॉग जिस एंगल से मैंने देखा, जिस एंगल से मैंने चीज़ें समझी, साफ समझ में आ रहा है कि एक की गलतियों को हमेशा से ढाका गया है और दूसरे की गलतियां सिर्फ और सिर्फ उजागर कर दी गई हैं, जस्ट बिकॉज रिवेंज था। और उस रिवेंज में बाकी सबको मोहरा बनाया गया। बाकी मतलब मुंह किसी और का, जुबान किसी और की, जगह किसी और की, लेकिन शब्द किसी और के, बदला किसी और का। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।